ऋषियों ने पूछा, तात आपके द्वारा विस्तार पूर्वक कहे गए पद्मत भव के प्रसंग को हम लोग सुन चुके, अब आप भैरव स्वरूप शंकर जी के महात्म्य का संक्षेप से वर्णन कीजिए। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, अच्छा आप लोग देवाधिदेव शंकर जी के भी उत्तम कर्म को सुनिए। पूर्व काल में अंजन समूह के सदृश वर्ण वाला अंधक नाम का एक दैत्य हुआ था। वो महान तपोबल से संपन्न था, इसी कारण देवताओं द्वारा अवध्य था। किसी समय उसको दृष्टि पार्वती के साथ क्रीड़ा करते हुए भगवान शंकर पर पड़ी। तब वो पार्वती देवी का अपहरण करने के लिए प्रयास करने लगा। उस समय अवती प्रदेश में स्थित भयंकर महाकाल वन में उसका शंकर जी के साथ भीषण संग्राम हुआ। उस युद्ध में जब भगवान रुद्र अंधक द्वारा अत्यंत पीड़ित कर दिए गए, तब उन्होंने अतिशय भयंकर पाशुपत नामक बाण को प्रकट किया। शंकर जी के उस बाण के आघात से निकलते हुए अंधक के रक्त से दूसरे सैकड़ों हजारों अंधक उत्पन्न हो गए। पुनः उनके घायल शरीरों से बहते हुए रुधिर से दूसरे भयंकर अंधक प्रकट हुए, जिनके द्वारा सारा जगत व्याप्त हो गया। तब उस अंधक को इस प्रकार का मायावी जानकर भगवान शंकर ने उसके रक्त को पान करने के लिए मातृकाओं की सृष्टि की। कुटुम्बिका, मुक्तिका, चंद्रिका, बलमोहिनी, सामान्या, हासिनी, लंबा कोविदारी, समासवी, शंकुकर्णी, महानादा, महादेवी, महोदरी, हुंकारी, रुद्रसुष्टा, रुद्रेशी, भूतडामरी, पिंडजिना, चलज्वाला, शिवा तथा ज्वालामुखी, इनकी तथा इनके अतिरिक्त अन्यान्य मातृकाओं की देवेश्वर शंकर ने उस समय सृष्टि की। तदनंतर उत्पन्न हुई इन महाभयावनी मातृकाओं ने अंधकों के रक्त को चूस लिया। इस प्रकार अंधकों के रक्त का पान करने से इन सबको परम तृप्ति का अनुभव हुआ। उनके तृप्त हो जाने के पश्चात पुनः अंधक की संतानें उत्पन्न हुई। उन्होंने हाथ में शूल और मुद्रर धारण करके पुनः महादेव जी को पीड़ित कर दिया। इस प्रकार जब अंधकों ने भगवान शंकर को व्याकुल कर दिया, तब वे सर्वव्यापी एवं अजन्मा भगवान वासुदेव की शरण में गए। तत्पश्चात भगवान विष्णु ने शुष्करेवती नाम वाली एक देवी को प्रकट किया, जिसने क्षण मात्र में ही उन अंधकों के संपूर्ण रक्त को चूस लिया। जनेश्वर, वह देवी जो अंधकों के शरीर से निकले हुए रुधिर को पीती जाती थी, त्यों वह अधिक क्षुधित एवं पिपासित होती जाती थी। इस प्रकार जब उस देवी द्वारा उन अंधकों का रक्त पान कर लिया गया, तब त्रिपुरारी शंकर ने उन सभी अंधकों को काल के हवाले कर दिया। फिर त्रिलोकी को धारण करने वाले भगवान शंकर ने जब वेगपूर्वक पराक्रम प्रकट करके प्रधान अंधक को अपने त्रिशूल के अग्रभाग का लक्ष्य बनाया, तब वो महापराक्रमी अंधक शंकर जी को स्तुति करने लगा। उसके स्तवन करने से भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। तब उन्होंने उसे अपना नित्य सामीप्य तथा गणेशत्व का पद प्रदान कर दिया। ये देखकर सभी मातृकाएं शंकर जी से इस प्रकार बोली, भगवान, हम लोग आपकी कृपा से देवता, असुर और मनुष्यों सहित संपूर्ण को खा जाना चाहती हैं। इसके लिए आप हम लोगों को आज्ञा देने की कृपा करें। 33 to 41 शंकर जी ने कहा, देवियों, आप लोगों को तो निसंदेह सभी प्रजाओं की रक्षा करनी चाहिए। महाराज, भगवान विष्णु द्वारा प्रकट किए जाते ही वे देवियां कुपित हो मातृकाओं की ओर क्रोधवश आंखें फाड़कर देखती हुई उन पर टूट पड़ी। उन देवियों के नेत्रों का तेज अत्यंत भीषण और सर्वथा असह्य था, इसलिए वे मातृकाएं भगवान नरसिंह की शरण में आ पड़ी। तब भगवान नरसिंह ने उनसे इस प्रकार कहा, जिस प्रकार मनुष्य और पशु चिरकाल से अपनी संतान का पालन पोषण करते आ रहे हैं और जिस प्रकार शीघ्र दोनों देवताओं को वश में कर लेते हैं, उसी तरह तुम लोग मेरे आदेशानुसार समस्त लोगों की रक्षा करो। मनुष्य तथा देवता सभी त्रिपुरहंता शिव जी का यजन करें। जो लोग शंकर जी के भक्त हैं, उनके प्रति तुम लोगों को कोई बाधा नहीं करनी चाहिए। इस लोक में जो मनुष्य मेरा स्मरण करते हैं, वे तुम लोगों द्वारा सदा रक्षणीय हैं। जो मनुष्य एक सदा तुम लोगों के निमित्त बलिकर्म करेंगे, तुम लोग उनके सभी मनोरथ पूर्ण करो। जो लोग मेरे इस चरित्र का कथन करेंगे, उन लोगों की सदा रक्षा तथा मेरे आदेश का भी पालन करना चाहिए। तुम लोगों में जो मुख्य महादेवियां हैं, उन्हें महादेव जी अपनी परमोत्कृष्ट रौद्री मूर्ति प्रदान करेंगे। तुम लोगों को उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। लज्जा और भय से रहित हो मैंने जो इस मातृगण की सृष्टि की है, यह विशाल नेत्रों वाला दल नित्य मेरे साथ ही निवास करेगा तथा मेरे साथ इसे मनुष्यों द्वारा प्रदान की गई पूजा भी प्राप्त होती रहेगी। लोगों द्वारा पृथक रूप से सुपूजित होने पर ये देवियां सभी कामनाएं प्रदान करेंगी। जो पुत्राभिलाषी लोग शुष्क रेवती की पूजा करेंगे, उनके लिए वो देवी पुत्र प्रदान करने वाली होगी, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। राजन, ऐसा कहकर ज्वाला समूहों से व्याप्त शरीर वाले भगवान नरसिंह उस मातृगण के साथ वहीं अंतर्हित हो गए। वहीं एक तीर्थ उत्पन्न हो गया, जिसे लोग कृतश्रौच नाम से पुकारते हैं। वहीं सबके पूर्वज तथा जगत का कष्ट दूर करने वाले भगवान रुद्र उस भयंकर मातृवर्ग को अपनी रौद्री दिव्य मूर्ति प्रदान कर उन्हीं मातृकाओं के मध्य स्थित हो गए। इस प्रकार अर्धनारी नरस्वरूप शिव उन सातों मातृ देवियों को उस रौद्र स्थान पर स्थापित कर स्वयं वहीं अंतर्हित हो गए। मातृवर्ग सहित शिव जी की मूर्ति जब देवेश्वर भगवान नरसिंह की मूर्ति के निकट जाती है, तब त्रिपुर एवं अंधक के शत्रु शंकर जी उस नरसिंह मूर्ति की पूजा करते हैं।